अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, बात यह है कि इंसान की सांसें जब रुक जाया करती हैं तो फरिश्ते ये पूछते हैं कि इसने आगे क्या भेजा, और लोग ये सवाल करते हैं कि इसने पीछे क्या छोड़ा। इंसान जिस माल को पूरी उम्र अपने सीने से लगा के रखता है और बुखल यानी कंजूसी में जिंदगी गुजारता है, कुरान के मुताबिक बरोज़ महशर यही माल इंसान के गले का तौफ बनाया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि सखी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है और जहन्नम से दूर है, और बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्नम से करीब है। और जाहिल सखी खुदा के नज़दीक इबादत गुजार बखील से बेहतर है। एक और हदीस में आता है कि मक्कार और बखील जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और ना वो शख्स जो खैरात करके एहसान जतलाए। एक और हदीस में आता है कि मोमिन में दो खसलतें जमा नहीं हो सकती, एक बुखल और दूसरा झूठ। एक और हदीस में आता है कि सबसे बदतरीन वो लोग हैं जिनसे अल्लाह के नाम पर मांगा जाए और वो मना करते हैं। एक और हदीस में आता है कि लालची आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और हदीस में आता है कि बंदे के दिल में लालच और ईमान इकट्ठे जमा नहीं हो सकते। एक और हदीस में आता है कि सखी का खाना दवा है और बखील का खाना यानी जो बखील खाना खिलाता है, कंजूस खाना खिलाता है, वो बीमारी है। एक और हदीस में आता है कि इस उम्मत के आखिरी लोग बुखल और ख्वाहिशात के सबब हलाकत में मुब्तला होंगे। और आखिरी हदीस पेश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बंदे सुबह उठते हों और दो फरिश्ते आसमान से न उतरते हों। उसमें से एक फरिश्ता ये कहता है कि ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला अता कर दे, और दूसरा ये कहता है कि बखील के सारे माल को तल्फ यानी बर्बाद कर दे। अब फैसला आपने करना है, माल को अपने सीने से लगा के रखना है या अल्लाह की राह में खर्च करना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।